तो बच्चों आज का दूसरा वीडियो थर्ड डे बीएससी सेकेंड ईयर। कल हमने बच्चों आपको विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल के बारे में बताया था। इसके अंतर्गत हमने डेनियल सेल के बारे में आपको बताया था। डेनियल सेल को 7 पॉइंट्स में अपन ने स्टडी की थी। पहली हमने आपको बताई थी डेनियल सेल की संरचना। दूसरा हमने बच्चों आपको बताया था डेनियल सेल की कार्बोनामी, एनोडिक अभिक्रिया, कैथोडिक अभिक्रिया, नेट सेल अभिक्रिया, डेनियल सेल का विद्युत वाहकत्व और डेनियल सेल की उत्क्रमणीयता। ये प्रूव किया था कि डेनियल सेल एक उत्क्रमणीय सेल होता है। ओके, आज हम बच्चों डेनियल सेल द्वारा किए गए कार्य की गणना करेंगे। डेनियल सेल द्वारा किए गए कार्य की गणना, इसको गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन भी कहते हैं। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। तो सुनिए साहब, कार्य की गणना कैसे करते हैं। जब सेल में धारा प्रवाहित होती है तो सेल द्वारा कार्य किया जाता है, और ये जो कार्य होता है यह गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में कमी के बराबर होता है। यानी सेल द्वारा किया गया कार्य W = गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। जी क्या है? गिब्स ऊर्जा। डेल्टा परिवर्तन को कमी का मतलब माइनस, और ये बराबर होता है NFE सेल, या हम इसको लिख सकते हैं W = डेल्टा G = माइनस NFE सेल लिख सकते हैं, जहां W = सेल द्वारा किया गया कार्य, डेल्टा G = गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, एन इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या, इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या, F फैराडे, E सेल = सेल का विद्युत वाहक बल। ये इस फॉर्मूले के द्वारा हम सेल के द्वारा किए गए कार्य की गणना कर सकते हैं। फिर से बात करते हैं, डेनियल सेल द्वारा हम किए गए कार्य की गणना कर रहे हैं। बच्चों, जब सेल में धारा प्रवाहित की जाती है तो सेल द्वारा कार्य किया जाता है। यह कार्य गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में कमी के बराबर होता है। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फाइनली इक्वेशन ये आ गई। अगर अब हम डेनियल सेल की बात करते हैं तो डेनियल सेल के लिए आपने कल पढ़ी थी डेनियल सेल। डेनियल सेल के लिए E0 सेल का मान कल अपन ने निकाला था। कितना आया था? 1.10 वोल्ट आया था ना। और डेनियल सेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए थे, ग्रहण किए गए थे? 2। और F की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट करी थी 96,500 कूलम। अब ये वैल्यू रखो तो W = माइनस n की वैल्यू कितनी है? 2 मल्टीप्लाई F की वैल्यू कितनी है? 96,500 मल्टीप्लाई 1.10 हो गया। तो W = ये आ जाएगा आपका 0.019 मल्टीप्लाई 1.10। एक बार फिर से चेक कर लो, 0 आएगी, 0 आएगी, 13 आएगा और 19 आएगा। अब इसको हम फिर से रिप्रेजेंट लिख सकते हैं 0 0 0 0 लगभग इतना आना चाहिए 33
100, 101, 102, 10, 11, 11, 11 और 10, 21, ये आ गया माइनस इतनी ऊर्जा खर्च होगी किए गए कार्य की जूल। और ये 2.13 और 10 और बढ़ जाएगी और ये इतना आ जाएगा जूल। ये सेल द्वारा किए गए कार्य की ऊर्जा है। और यह हम कह सकते हैं डेल्टा जी का मान। माइनस साइन ये बताता है कि कार्य करने के दौरान कितनी गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में कमी आती है। इस तरीके से बच्चों हम डैनियल सेल द्वारा किए गए कार्य की गणना कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला आपको आगे काम आने वाला है। तो डैनियल सेल द्वारा किए गए कार्य की गणना W = डेल्टा जी = -NFE सेल, यानी जब सेल में धारा प्रवाहित होती है तो सेल द्वारा कार्य किया जाता है। यह कार्य गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में कमी के बराबर होता है, यानी कार्य गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में कमी के बराबर और इसके द्वारा दिया जाता है। ये चीज ये हो गई। अब W = अपन ने वैल्यू पुट कर डैनियल सेल के लिए कल अपन ने मानक सेल के मानक विद्युत वाहक बल की गणना करी थी। N की वैल्यू 2 होती है, F की वैल्यू 96,500 कूलम होती है। इस तरीके से हम सेल द्वारा किए गए कार्य की गणना कर सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ बच्चों अब हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नर्स इक्वेशन की बात करेंगे। आइए बच्चों बात करते हैं नर्स इक्वेशन की। नर्स समीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले तो नर्स समीकरण की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है? ऐसी समीकरण जिसके द्वारा हम किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं उसे हम नर्स समीकरण कहते हैं। ऐसी समीकरण जिसके द्वारा हम किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करते हैं, ऐसी समीकरण को नर्स समीकरण कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई बच्चों, परिभाषा हो गई। आइए नर्स समीकरण को ड्राइव कैसे करते हैं, इसको स्थापित कैसे करते हैं, इसको व्युत्पन्न कैसे करते हैं, इसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। बच्चों जब सेल में धारा प्रवाहित की जाती है तो एक समय ऐसा आता है जब सेल में साम्य स्थापित हो जाता है, और जब सेल में साम्य स्थापित हो जाता है तो उस साम्य के द्वारा जो साम्य स्थिरांक होता है उसको हम इस समीकरण द्वारा देते हैं। डेल्टा जी = डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln K। ये आपकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहां K = क्या है, साम्य स्थिरांक है। ये आपने थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिकी में पढ़ेंगे। साम्य स्थिरांक ये क्या है, साम्य स्थिरांक। हमने क्या कहा बच्चों, नर्स समीकरण की स्थापना करने जा रहे हैं। नर्स समीकरण किसे कहते हैं? ऐसी समीकरण जिसके द्वारा हम किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करते हैं या सेल विभव की गणना करते हैं उसे हम नर्स समीकरण कहते हैं। जब सेल में धारा प्रवाहित होती है तो सेल द्वारा कार्य किया जाता है। एक समय ऐसा आता है जब सेल में साम्य स्थापित हो जाता है, उस समय साम्य स्थिरांक को गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन द्वारा समीकरण 1 से संबंधित कर सकते हैं। अब बच्चों लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं बच्चों कि जो सेल है, सेल में ये रिएक्शन हो रही है, AA प्लस BB टेंड्स टू CC प्लस DD। कोई भी रिएक्शन आप डैनियल सेल के लिए अगर पूछे, डैनियल सेल के लिए नर्स समीकरण की स्थापना कीजिए, तो यहाँ डैनियल सेल में होने वाली अभिक्रिया मैंने जनरल एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है। मान लेते हैं कोई भी सेल है, ये रिएक्शन हो रही है, जनरल कॉमन रिएक्शन दे दी। इस सेल के लिए अगर हम साम्य स्थिरांक निकालें, साम्य स्थिरांक K = क्या आएगा, एक्टिव मास ऑफ C टू द पावर, यानी हम उत्पाद की सांद्रता को हम एक्टिव मास के रूप में लिखते हैं। एक्टिव मास का मतलब सक्रिय द्रव्यमान के रूप में, सक्रिय द्रव्यमान को बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। एक्टिव मास ऑफ D और जो मोल्स होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। एक्टिव मास ऑफ A
एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर बी। ये हमने साम्य स्थिरांक के की गणना कर ली इस समीकरण के लिए। और बच्चों जब डेनियल सेल में धारा प्रवाहित होती तो कार्य किया जाता है, और कार्य के दौरान जो डेल्टा जी है वो दिया जाता है माइनस एन एफ ई सेल द्वारा। ठीक इसी तरीके से डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल द्वारा दिया जाएगा, जहां हम लिख सकते हैं डेल्टा जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। डेल्टा जी नॉट क्या है, मानक शब्द लग जाएगा, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। एन हम आपको बता ही चुके क्या है, इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या। एन इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या। ओके, F1 फैराडे होता है। ई सेल, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। ई नॉट सेल इज इक्वल टू मानक लग जाता है, सब मानक कंडीशन, मानक सेल का मानक विद्युत वाहक बल, मानक कंडीशन यानी 298 केल्विन ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर जब कोई अभिक्रिया होती है उस अवस्था को मानक अवस्था कहते हैं। अब ये वैल्यूज हम किस में पुट करते हैं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रखने पर, तो आइए रखते हैं बच्चों। देखिए आप, डेल्टा जी की वैल्यू है माइनस एन एफ ई सेल, ये पुट कर दी। डेल्टा जी नॉट ये रखा हुआ है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ओके, प्लस आर टी एल एन और के की वैल्यू ये पुट कर दो। एक्टिव मास ऑफ सी टू द पावर सी, एक्टिव मास ऑफ डी टू द पावर डी, एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ए, एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर बी। ये लॉ ऑफ मास एक्सचेंज। चिन्ह परिवर्तित, सॉरी, माइनस एन एफ से भाग दे दें, एन एफ से भाग देने पर तो यहां क्या मिलेगा, ई सेल इज इक्वल टू ए नॉट सेल। अब माइनस एन एफ से भाग दें तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आर टी अपॉन नीचे भाग दिया एन एफ से एल एन, और ये वाला जो पद है इसको सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ए, एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर बी। ये लिख सकते हैं अपन। बट बच्चों अपन जानते हैं ln का मतलब होता है log टू द बेस ई। log टू द बेस ई को जब हम log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, 2.303 log टू द बेस 10। ओके, तो ln की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 2.303 log 10। 2.303 आगे ले लेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस 2.303 RT upon NF log 10 active mass of C to the power C, active mass of D to the power D, active mass of A to the power A, active mass of B to the power। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर। समीकरण 2 को क्या कहते हैं हम, नष्ट समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं। ये नष्ट समीकरण आए, मान लीजिए डेनियल सेल के लिए नष्ट समीकरण की, तो यहाँ जो इक्वेशन है वो डेनियल सेल, यहाँ पर जिंक कॉपर आ जाएंगे। ऊपर किसकी सांद्रता लिखनी है बच्चों, उत्पाद की सांद्रता। नीचे किसकी सांद्रता लिखनी है अपन को, रिएक्टेंट यानी क्रियाकारक की सांद्रता। ओके, समीकरण 2 नष्ट समीकरण हो गई। अगर वो कहता है कि मानक अवस्था में, यानी कहने का तात्पर्य 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये रिएक्शन अगर इसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल आएंगे तो न्यूमेरिकल जो जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं वो कमरे के ताप पर, जिसको हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर समीकरण 2 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, लिख
सकते हैं। तो समीकरण क्या बनेगी बच्चों, -2.303 RT या 2.303 RT अपॉन F को अपन को सॉल्व कर लेना है। तो इसके लिए वैल्यू अगर हम रखें तो T इक्वल टू 25 प्लस 273 इक्वल टू 298 केल्विन हो गया। F की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, 96,500 कूलम हो गया। R की वैल्यू हम जानते हैं 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स हो गया। अब ये वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 298 अपॉन 96,500 इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पर ये आता 0.0591, ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब इससे हम समीकरण 2 से लिख सकते हैं। समीकरण 2 से क्या मिलेगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, ये सॉल्यूशन कितना है 0.0591 अपॉन n log 10, और जो ये है ऊपर क्या है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नीचे क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आप इक्वेशन, जनरल इक्वेशन समीकरण 3 के द्वारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं। आगे हम इसको और प्रोसीड कर सकते हैं बच्चों, कैसे देखिए, यदि एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 1 मान लिया जाए, यानी उत्पाद और क्रियाकारक की सांद्रता यदि हम कंडीशन के रूप में 1 मान लें तो समीकरण 3 से क्या मिल जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log 10, और यहां पर 1 आ जाएगा, चूंकि यानी सेंस log 10 1 इज इक्वल टू होता है 0, तो क्या मिलेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये टर्म सारे के सारे जीरो, log 10 1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0। समीकरण नंबर 4, समीकरण 4 से स्पष्ट है कि जब क्रियाकारक एवं उत्पाद की सांद्रता इकाई होती है तो जिस सेल का विद्युत वाहक बल ही सेल का मानक विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी अगर आपसे सेल के मानक विद्युत वाहक बल की गणना करने को, परिभाषित करने को कहा जाए तो आप कह सकते हो कि जिस समय सेल में क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रताएं इकाई हो जाती है उस समय जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वही सेल का मानक विद्युत वाहक बल कहलाता है। इज दैट क्लियर? ये पूरा नष्ट समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं जो हमने आपको नोट्स पीडीएफ के द्वारा भेजे हुए हैं। उन नोट्स में हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कराई है न्यूमेरिकल की, आप इन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको प्रैक्टिस मिलेगी। बहुत सारे जो न्यूमेरिकल ना है वो व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हो, उसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, एक आध न्यूमेरिकल में बता दूंगा। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट करता हूं, नस्ट इक्वेशन की बात करता हूं। नस्ट इक्वेशन किसे कहते हैं बच्चों? जब सेल और नस्ट इक्वेशन की परिभाषा है, किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करने के लिए जिस समीकरण की आवश्यकता होती है उसे हम नस्ट समीकरण कहते हैं। जब सेल में धारा प्रवाहित होती है तो सेल द्वारा कार्य किया जाता है। जब सेल कार्य करते हैं, कार्य करते करते एक अवस्था आती है जिसे हम साम्य अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में सेल के साम्य स्थिरांक और गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में संबंध को एक समीकरण 1 द्वारा दिखा सकते हैं ऊष्मागतिकी से। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln के क्या है? साम्य स्थिरांक है। मान लेते हैं जो सेल है जिसका हम विद्युत वाहक बल की गणना या सेल विभव की गणना कर रहे हैं उस सेल में ये अभिक्रिया हो रही। अगर वो क्वेश्चन करता डेनियल सेल के लिए नेट समीकरण तो फिर डेनियल सेल की जो नेट समीकरण है जो हमने बताई थी Zn प्लस U2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu लिखते हैं यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग जनरल रिएक्शन में इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक ये आ गया। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से साम्य स्थिरांक तो आप लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लासेस में। डेल्टा जी हमने निकाला है, जब सेल द्वारा कार्य होता है
तो जो कार्य होता है वो किसके बराबर होता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में कमी के बराबर होता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एनएफई सेल, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एनएफई नॉट सेल। ये इन वेरिएबल्स को दिया गया है। अब ये जो मान हमने के डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के मान है, इनको समीकरण 1 में पुट कर दिया, रख दिया, माइनस एनएफ से भाग दे दिया, तो माइनस एनएफ से कट गया तो ई सेल बराबर माइनस एनएफ से कैंसिल हो गया ई नॉट सेल माइनस, अब यहां भाग दोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आरटी एनएफ एलएन ये जो करते हो। ln का मतलब होता है log टू द बेस ई, log टू द बेस ई का मतलब होता है 2.303 log 10 बेल 2.303। आगे आ गया, इस समीकरण को ही नर्स समीकरण कहते हैं। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर नर्स समीकरण की स्थापना करना है तो आगे प्रोसीड कर लो, वैल्यू रख दो। 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 298 केल्विन, एफ का मतलब होता है 96500 कूलम 1 फैराडे होता है, आर की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। बच्चों ये वैल्यू रखने पर इसका जो वैल्यू आती है, इनका कैलकुलेशन आता है वो 0.0591 आता है। मान रखा तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव जो भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है वो यहां है। मान लेते हैं, सपोज करते हैं सेल में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 है, तो समीकरण 3 से हम लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10, ये 1 हो गया। log 10 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 का मल्टीप्लाइजेशन नंबर पे करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। समीकरण 4 में ई सेल बराबर ई नॉट सेल मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि जब उत्पाद एवं क्रियाकारक की सांद्रता इकाई होती है, उस समय जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वही सेल का मानक विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये इतना आपको क्लियर करना है, और पीडीएफ में जो नोट्स भेजे हुए हैं उनमें जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको आपको रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद आप हमें इसका आउटपुट बताएंगे कि बच्चों आपको ये समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं आया हो तो दोबारा रिपीट कर दें। आज इतना सफिशिएंट है, आगे कल हम डेनियल सेल के सामस्थानिक की गणना करेंगे। ओके देन, नाइस मीटिंग यू, सी यू अगेन। कितने मिनट की 22